स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि मोर ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर बनाया गया है। इस तरह से कि दो मैट्रिसेस गिवन है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि ये एक हमारे पास जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें के नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल है, और ये एक बी मैट्रिक्स है जिसमें के नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल नहीं है, मतलब ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब हमने ये रिजल्ट वेरीफाई करना है कि आया जैसा हम फार्मूला पढ़ते ही हैं कि दो टर्म्स का सम और फिर उन्हीं टर्म्स का डिफरेंस लेकर उनका प्रोडक्ट लिया जाए तो वो क्या स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ टर्म्स के इक्वल होगा या नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये हमने वेरीफाई करना है। ठीक है, तो अब इसके लिए मतलब ये इस तरह से है कि ये हम चेक करेंगे, क्या पता ये बराबर ना हो। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए होंगे आप कि हमने वेरीफाई करना है। ठीक है, तो अब चलें जी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि a प्लस बी क्या आएगा। a प्लस बी जो मैट्रिक्स है अगर आप देखें तो ये ऐडेबल नहीं है, मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो इनको तो हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इनके लिए क्या ऑर्डर जो होता है मैट्रिसेस का वो इक्वल होना लाजमी। तो चले यहाँ पर मैं एक और कॉलम बनाता हूँ ताकि ऑर्डर इक्वल आ जाए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 2 1। ठीक है, चले अब ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है और वो हमारे पास ए मैट्रिक्स था। अब इनका सम देखते हैं कि क्या आता है। ए प्लस बी, ठीक है, सबसे पहले इनको फाइंड करेंगे, फिर इधर ए डिफरेंस बी या ए माइनस बी फाइंड करेंगे हम। तो सम के लिए क्विकली इसको सॉल्व करते हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, -2 और 0 आपस में ऐड होंगे। तो आपको पता है आंसर क्या आएगा जी, -2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे -2। इसी तरह जो ये आपके पास -1 है नंबर, ठीक है, और ये 1 नंबर, ये आपस में ऐड होंगे तो -1 और +1 ऐड हो 0 आता है। एडिशन आप ऑलरेडी जानते हैं, मैं क्विकली इसको सॉल्व करूंगा। 0 + 2 2। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर अब मैं जो आंसर्स हैं वो लिख रहा हूँ 2 6 8। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये आ जाएगा 3 5 और 6। ठीक है, ये सम आ गया हमारे पास। इसी तरह हमने अब डिफरेंस भी लेना है इन्हीं दो का। अब ए में से बी को हम माइनस कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि -2 में से 0 माइनस करें तो आपका आंसर आएगा -2 ही आएगा, -2 ही आएगा। इस तरह 1 में से 1 माइनस करें 0 आता है, 0 में से 3 माइनस करेंगे -3 आएगा। ठीक है, इसी तरह -1 में से -1 माइनस करें -2, 4 में से 2 माइनस करें +2, और 3 में से 2 माइनस करें +1। ठीक है, इसी तरह 0 में से 2 का डिफरेंस -2 है, फिर यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर 5 का डिफरेंस 1 से 4 आता है। तो ये तो आ गया हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी। अब इसी तरह हम इन दोनों का जो है इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट भी ले लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट का आप ये बात जानते हैं कि उसी वक्त पॉसिबल होता है प्रोडक्ट जिस वक्त के जो पहला मैट्रिक्स है हमारा, ठीक है, जो जैसा a प्लस बी है, इसका हम देखते हैं इस तरह से ऑर्डर के इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, क्या वो जो सेकंड मैट्रिक्स है जिससे कि इसने मल्टीप्लाई होना है, क्या उसके नंबर ऑफ रोज से इक्वल है या नहीं। तो क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है, 3 × 3 मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। ठीक है, आफ्टर मतलब ये लिखने के बाद हम यहाँ पर इन्हीं एंट्रीज को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास a प्लस बी मैट्रिक्स था, ये इसकी एंट्रीज आ गई हैं, और ये हमारे पास a माइनस बी जो मैट्रिक्स है उसकी एंट्रीज आ गई हैं। ठीक है जी, अब चलें, अब इनका हमने प्रोडक्ट लेना है। और प्रोडक्ट के लिए जब हम मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो ये बात आप जानते हैं कि जो पहला मैट्रिक्स है जो कि लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, ठीक है, इधर से हम रो वाइज जो है वो एंट्रीज को सिलेक्ट करते हैं, रो वाइज। ठीक है, इस तरह से, और वहां से हम कॉलम वाइज जो है वो एंट्रीज को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और पहली एंट्री से मल्टीप्लाई होती है, सेकंड से, थर्ड से, और इनका सम करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक 7 की शेप या एल की शेप बन जाती है। ठीक है, तो अब इस एंट्री को फर्स्ट के साथ, ठीक है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट आएगा पहले का मैं प्रोडक्ट लिख दूंगा डिटेल्ड में, और फिर नेक्स्ट जो है वो हम इसी तरह क्विकली इसको सॉल्व करेंगे। तो -2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, -2 से ब्रैकेट लगा लेते हैं, बल्कि -2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस ये जो 2 है ये सेकंड -2 से मल्टीप्लाई होगा, और इसके बाद ये +3 है, ये इस लास्ट -2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सेम इसी तरह अब जो नेक्स्ट एंट्रीज है हमारी, -2 जो है वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 0, फिर इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई होकर 4, और 3 8 से मल्टीप्लाई होकर 24। तो ये सम कितना बना 28। तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि आ रहा है 28। ठीक है जी, 28। इसी तरह 2 - 3 से मल्टीप्लाई होकर +6 आ जाएगा,
2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा और 3 4 से मल्टीप्लाई होकर 12 आ जाएगा। तो ये बना 12 प्लस 8 20। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे जी, 20 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है। इसी तरह अगर आप इस प्रोडक्ट का भी देख लें तो ये 4 -4 और -6, तो 4 4 से कैंसिल, -6 -6 इसका आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसका आंसर ही लिख देते हैं कि जो कि -6 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर चलें जी इसका आंसर लिख देते हैं, यह है -6। ठीक है, इसी तरह 0 इस एंट्री से फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि अब सेकंड रो में आ गए हैं, फर्स्ट कॉलम है, तो इसका आंसर भी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस 28 को थोड़ा सा सेंटर में लिखते हैं ताकि प्रेजेंटेशन के लिहाज से हम इसको सब बेहतर बना सकें। 28 इधर आ गया। अच्छा देखें, यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस -12, तो -12 -12 -10 -22 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 8 40, तो 40 प्लस 12 कितना हो गया 52। यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 52। ठीक है, इसी तरह 0 मल्टीप्लाई बाय -3 0, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 और 5 4 20, तो 26 यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 26। ठीक है जी, इसी तरह से 0 मल्टीप्लाई बाय -2 -4 आ जाएगा, फिर -16, तो ये बना नेगेटिव का 20 और नेगेटिव का 12 इसमें मजीद ऐड कर ले तो नेगेटिव का 32 आंसर आ रहा है। इसी तरह इससे नेक्स्ट अगर आप देखें तो 2 मल्टीप्लाई 0 0, 8 2 टाइम 16 और 6 8 टाइम 48 और 16 को अगर आप ऐड करें तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा जी 4 और यहाँ से 1 कैरी, यह आ जाएगा 64। ठीक है जी, 64 आता आंसर। और इसी तरीके से 2 मल्टीप्लाई बाय -6 में 8 ऐड करें तो 2 आ जाता है। 2 और 6 4 टाइम 24 में 2 ऐड कर दें 26। तो ये हमारे पास इसका आंसर आया जी राइट हैंड साइड का। ठीक है, राइट हैंड साइड जो हमारे पास आई है वो क्या आ गई है जी, वो आ गई है एक हमारे पास मैट्रिक्स आया है जिसका कि हम देख सकते हैं, इसके एंट्रीज को देख सकते हैं, ऑर्डर है उसका 3/3। अब जो हमारे पास a² माइनस b², अब हम इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं दोबारा इस क्वेश्चन को यहाँ से कॉपी करता हूँ और अब हम मतलब a² के लिए आप जानते हैं कि a मैट्रिक्स को a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होगा और b² के लिए b मैट्रिक्स को b मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं जी। सबसे पहले a², ठीक है, तो a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा 2 दफा, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, 2 टाइम्स इसकी कॉपी कर लेते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा। और इसी तरीके से जब b² की बारी आएगी तो यहाँ पर फिर b मैट्रिक्स अपने आप से 2 दफा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं इधर। ठीक है, तो यहाँ पर इसी को दोबारा कॉपी करते हैं, इसी को दोबारा कॉपी कर लेते हैं, ये आपस में 2 दफा मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, चलें जी अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं इनकी। यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आएगा 2, मतलब यहाँ से फर्स्ट रो, ठीक है, पहले इन तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और जिस रो से मतलब फर्स्ट रो जिस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी उसका आंसर जो आंसर मैट्रिक्स है उसके उस रो और उस कॉलम वाले नंबर में लिखना आपने। ठीक है, जैसा पहली रो को पहले कॉलम से आप मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर पहली रो पहले कॉलम में आएगा। -2 से मल्टीप्लाई होगा 4 4 -1 3 3 + 0 3, तो आंसर आया 3। ठीक है, इसी तरीके से 2 -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 + 4 2 आ जाएगा, +2 आ जाएगा, +2 और +0, तो यह आंसर आ गया +2। ठीक है, इसी तरह 0 2 -2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 + 3 3 आ गया और 3 + 0 3 ही आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट रो इसकी कंप्लीट हुई। इसी तरह -1 -2 से मल्टीप्लाई होगा 2 2 -4 -2 आ जाएगा, -2 + 0, तो आंसर आ गया -2। ठीक है, इसी तरीके से -1 + 16, तो यह आ गया 15 15 + 24 15, यहाँ पर इसका लिखते हैं 15 + 24, तो ये बना 39। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाएगा 39। इसी तरीके से 0 + 12, तो 12 आ गया, 12 + 15 27। इससे नेक्स्ट अगर आप देखें तो 0 + -8 + 0, तो -8 ही इसका आंसर आएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो 0 + 32 8 4 टाइम 32 32 + 0 32 आ गया, 32 में 40 ऐड कर दे तो 72 आता आंसर।
और इसी तरह से 0 प्लस 24 प्लस 25, तो 24 और 25 को अगर आप ऐड करें तो 49 बनता है। सही। इसी तरह से अभी जो इससे नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लीकेशन आ रही है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो है ये दोनों मैट्रिसेस अब मल्टीप्लाई होंगे, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1, सॉरी 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से हम एरोस शो कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पर ये थर्ड कॉलम है ये वाला, ठीक है। चले जी, अब 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 प्लस 6 7 आ जाएगा आंसर। इसी तरह से 0 प्लस 2 प्लस 0, तो यह आंसर आ गया 2, ठीक है। फिर इसी तरीके से 0 प्लस 1, सॉरी 0 प्लस 2 2, और 2 प्लस 3 5। इसी तरह से 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाएगा, 0 प्लस 2 2, और 2 प्लस 4 6। इसी तरीके से 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 0 5। इसी तरह से फिर 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 2 9। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखें तो 0 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 प्लस 0 0 प्लस 2, तो आंसर आ जाएगा 2। इसी तरीके से 2 प्लस 0 2, और फिर प्लस 0, तो 2 ही आंसर रहेगा हमारा, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट में अगर आप देखें तो 2 3 टाइम्स 6, 6 प्लस 0 6 प्लस 1 7, तो आंसर आया 7। अब ये वो मैट्रिसेस है जिनका हमने डिफरेंस लेना है, ठीक है। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर हमने बेसिकली फाइंड किया, बी को बी से मल्टीप्लाई किया। तो अब देखें ये हमारे पास डिफरेंस क्या आता है। डिफरेंस के लिए भी जैसा सम के लिए हम देखते हैं ऑर्डर सेम होना चाहिए, डिफरेंस के लिए भी सेम होना चाहिए। अब देखें 3 में से 7 का डिफरेंस लें तो -4 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से 2 में से 2 का डिफरेंस लें 0 आता है, 3 में से 5 का डिफरेंस लें -2 आता है, ठीक है। इसी तरह से -2 माइनस 6 तो -8 आ जाएगा। इसी तरह से 39 में से 5 माइनस कर दें 34 आ जाएगा। इसी तरह 27 में से 9 माइनस कर दें 18 आ जाएगा। यहाँ पर -8 -2 -10 बनता है। फिर 72 में से 2 माइनस करें 70, और 49 में से 7 माइनस कर दें 42 आता है। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप देखें अगर इक्वेशन नंबर 1 का आंसर आप देखें तो ऑर्डर तो सेम है, लेकिन हमारे पास जो इसके एंट्रीज हैं वो सेम नहीं है, वो एक जैसी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों साइड्स का आंसर मुख्तलिफ आया है। दोनों साइड्स का आंसर क्या आया जी, मुख्तलिफ आया। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि मतलब मैंने कोई से भी दो मैट्रिसेस जो है वो सिलेक्ट किए थे, और मैंने इनमें देखा कि a प्लस बी और a माइनस बी, अगर इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका आंसर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं आता। तो ये बात फिर मतलब यहाँ पे इस तरह से वेरीफाई हो रही है कि जो ये इक्वालिटी का साइन है ये नहीं आता, ठीक है। ये इक्वालिटी का साइन नहीं आता, और यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये रिजल्ट जो है वो अनइक्वल है, ठीक है। ये रिजल्ट जो है वो अनइक्वल है, ये बात प्रूव हो जाती है।